केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम जनता तक ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा है। एक कारोबारी परिवार में पले बढ़े शाह के लिए राजनीति में आना और फिर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं रहा। हालांकि अनिल चंद शाह और कुसुमबेन के बेटे अमित शाह ने जब राजनीति में कदम रखा तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1980 के करीब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और साल 1982 में आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात यूनिट के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। कहा जाता है कि इसी दौरान एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। उस वक्त आरएसएस के प्रचारक रहे मोदी अहमदाबाद में युवा इकाई के इंचार्ज थे। शाह से उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों गुजरात के राजनीतिक पटल पर छा गए। इसके करीब 2 दशक बाद दोनों ने राष्ट्रीय फलक पर अपना लोहा मनवाया। साल 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार दूसरी बार बनी तो शाह को गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। साल 2019 में गृह मंत्री उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गए जब 5 अगस्त को उन्होंने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटाने और आर्टिकल 35A को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश किया। अपने राजनीतिक करियर में निजी तौर पर एक भी चुनाव न हारने वाले शाह 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने भाजपा के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से इलेक्शन लड़ा और भारी मार्जिन से जीत दर्ज की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नागरिकता कानून से जुड़े अध्यादेश ने कानून का रूप लिया। इस बार भी देश के बड़े हिस्से में प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएए के खिलाफ शाहीन बाग समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि अमित शाह ने इस बार भी कुशलता दिखाई और लोगों को आश्वस्त किया कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो पड़ोसी मुल्कों से पीड़ित होकर आ रहे हैं। सीएए कानून पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में रह रहे दूसरे देश के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बात शाह के राजनीतिक करियर की करें तो साल 2014 के चुनाव से पहले उन्हें बीजेपी का महासचिव बनाकर यूपी की कमान दी गई। बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की। जुलाई 2014 में उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। शाह की राजनीति का केंद्र सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं और विधान परिषदें नहीं है, बल्कि वह ग्राम पंचायत स्तर तक पार्टी को लेकर जाते हैं। कुछ साल पहले तक जो भाजपा सिर्फ गुजरात समेत कुछ एक राज्यों में ही ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ती थी, अब वही पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में खुद को गांव के स्तर पर भी मजबूत कर रही है। शाह कहते हैं कि बूथ जीत लिया तो इलेक्शन जीत लिया। उनका ध्यान चुनावी क्षेत्रों के हर बूथ पर होता है। जिन राज्यों में इलेक्शन होता है शाह खुद वहां जाकर रुकते हैं और प्लान बनाते हैं। इसके साथ ही लोगों को जिम्मेदारी बांटते हैं। कई भाजपा नेताओं का मानना है कि शाह की सफलता का राज इसमें है कि वह किसी एक टीम पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वह अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी पसंद करते हैं ताकि सभी में गठबंधन को आगे ले जाने का भाव बना रहे। रणनीतिक और राजनीतिक मामलों के लिए शाह को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशंसक चाणक्य कहते हैं। इतना ही नहीं, कई पार्टी नेताओं का यहाँ तक मानना है कि शाह भाजपा के अब तक के सबसे सफल अध्यक्षों में से एक हैं।